स्वागत है आप सभी का एक और बार आपके अपने चैनल हुसैन इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर। हर बार की तरह इस बार भी एक इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल वीडियो लेकर आ गए हैं सिर्फ आपके लिए। आज की जो ये रिपेयरिंग की वीडियो है ये बहुत ज़्यादा खास रहने वाली है। इस वीडियो के जरिए से हम बात करने वाले हैं 1-to-1 पीसीबी पर। ये एक 1-to-1 मदरबोर्ड होता है जो कि अक्सर जो है इन्वर्टर्स के अंदर यूज़ किया जाता है। इस बोर्ड को लेकर बहुत सारे मैकेनिक भाई जो है परेशान होते हैं। वो परेशानी ये है जो इस बोर्ड के अंदर ये जो टेनिस्टर नज़र आ रहे हैं ये ब्लैक कलर के, ये टेनिस्टर जैसे एक ये वाला टेनिस्टर हो गया, ये जो टेनिस्टर लगे हुए हैं बहुत सारे मैकेनिक भाई कभी कभी ऐसा होता है कि उनके पास ऐसा इन्वर्टर रिपेयर होने आ जाता है जिसके अंदर किसी ने ये टेनिस्टर वगैरह सारे निकाल रखे होते हैं। तो उनको ये दिक्कत और ये परेशानी होती है कि यहाँ पर कौन सा टेनिस्टर लगाएं, क्योंकि उनके पास दूसरा मदरबोर्ड नहीं होता यानी कि दूसरी पीसीबी नहीं होती है। तो ये समस्या दूर करने के लिए हम आपके लिए वीडियो लेकर आ गए हैं। इसी वीडियो के अंदर जो इसके अंदर जितने भी टेनिस्टर लगे हुए हैं सारों को देखेंगे, जिस लोकेशन पर यानी कि किस लोकेशन पर क्या नंबर है वो आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होने। तो हम सबसे पहले यहाँ पर शुरुआत करेंगे साइड से। इसकी लोकेशन देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा है T12, यहाँ पर लिखा है T12 और इस साइड में हीट सिंक की साइड वाला, बिल्कुल ध्यान रखना ये जो हीट सिंक है दोनों हीट सिंक की साइड बाई साइड देखा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है T11 यानी कि T11 और T12, T से टेनिस्टर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर T11 और T12 पर लगा होता है 547, ध्यान रखना 547, ये एक एनपीएन टेनिस्टर होता है। यहाँ पर T11 और T12 पर आपको लगाना है। अगर यहाँ लगे हुए नहीं है, जैसे इस पीसीबी में लगे हुए नहीं है, ठीक है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे यहाँ क्या लगाएं अगर हमें पता नहीं है तब। अगर हमें नॉलेज है तो हम बेधड़क बिना सोचे समझे यहाँ लगा सकते हैं। बट ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको नॉलेज थोड़ी सी कम है या कंफ्यूज रहते हैं या पता नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर आपको लगाना है 547 दोनों साइड में, ठीक। अब थोड़ा सा इस साइड आगे बढ़ जाते हैं जहाँ पर हमारी ये ड्राइव आईसी लगी होती है, ठीक। यहाँ पर दो टेनिस्टर लगे होते हैं। अगर हम मान के चलें यहाँ से टेनिस्टर निकले हुए हों और हटे हुए हों, ठीक, इनकी लोकेशन देखते हैं तो ये T9 है और ये T10 है। तो यहाँ पर 9 और 10 पे क्या लगाना है आपको, 9 और 10 पे आपको लगाना है 557। थोड़ा सा यहाँ इसको इस तरीके से करके भी देख लेते हैं क्या नंबर दिखाई देता है। देख सकते हो यहाँ पर यूज किया गया है 557। इसका जो टाइप होता है ये एक पीएनपी टेनिस्टर होता है। ये हमारा 547 जो होता है वो एक एनपीएन टेनिस्टर होता है और हमारा 557 जो होता है ये एक पीएनपी टेनिस्टर होता है। तो आप 9 और 10 पे आप 557 यूज कर सकते हैं, ठीक। अब थोड़ा सा इस साइड आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर ये जो हीट सिंक लगी होती है हमारी, इस पे देख लेते हैं। यहाँ भी एक नंबर है, ये जो टेनिस्टर है यहाँ का भी निकला हुआ है। ये यहाँ पर देखोगे यहाँ पर है T4 यानी कि T4। तो यहाँ पर हमें कौन सा टेनिस्टर लगाना चाहिए, जैसे अब इस पीसीबी में टेनिस्टर नहीं है, ठीक है, कैसे लगाएंगे जब हमें मालूम नहीं है। तो मैं आप लोगों को बता दूं ये T4 पर आपको लगाना है 547। यहाँ पर लगाया जाता है एक एनपीएन टेनिस्टर। एनपीएन टेनिस्टर होता है हमारा 547। बहुत ध्यान से आप लोगों को बता रहा हूँ मैं, आप एक एक पॉइंट को नोट करते रहना, ठीक है। साइड में एक लगा होता है, ये भी आप देख ले सकते हैं। यहाँ पर ये लगा होता है हमारा जो है 140। यहाँ पर ये जो टेनिस्टर लगा होता है हमारा ये वाला, इसका नंबर होता है 140, ठीक है, याद रखना है 140। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा दूर से देखते हैं इसमें कहाँ कहाँ टेनिस्टर लगे हैं। तो यहाँ पर हमारे दो टेनिस्टर और यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, दोनों टेनिस्टर यहाँ लगे हैं। ये जो हमारा एक एम्पियर को कट करने का जो ये प्रीसेट लगा होता है 103 नंबर का, ये दोनों यहीं होते हैं, ठीक, आसपास। तो देख लेते हैं, इसकी लोकेशन की भी बात करेंगे। ये जो लोकेशन है इसकी T7 यानी कि T7 है, ठीक। अब यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर हमारा लगा है 547, T7 पर लगा है 547, याद रखना 547। और बात कर लेते हैं इस साइड, थोड़ा सा घूम जाते हैं, ये भी लगा है। अब बात कर लेते हैं इस वाले टेनिस्टर की, ठीक है, इसको तो हमने बता ही दिया, ये 547 है। और अब बात करेंगे इसकी, ठीक है, इसका भी नंबर देख लेते हैं। देखो अगर दिख रहा हो, ये भी आप देख सकते हो 547 नंबर है, ठीक। तो यहाँ भी 547 है, ये भी 547 है। और
ये जो लिखा है T4 547 है, दोनों साइड के हमारे 547 हैं, तो लगभग 547 ट्रांजिस्टर ज़्यादा यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। और यहाँ पर हमारा दोनों 57 हो जाता है, मैंने आपको बता दिया है, ये 140 हो जाता है, ये भी आपको बता दिया है, ठीक है। अच्छा, यहाँ भी एक लोकेशन है, अगर हम बात करें T5, ये जो लिखा है यहाँ पर T5 की लोकेशन है, ये यहाँ पर। अब आपको यहाँ पर कौन सा लगाना है, यहाँ भी अगर मान के चले नहीं है, जैसे इसमें नहीं है, तो कैसा आप लगाएंगे, तो यहाँ पर आपको लगाना है 547। ये जो T5 दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, ये D8 के आसपास यहाँ पे आपको 547 नंबर का यूज़ करना है ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो मोस्टली मैंने जितने ट्रांजिस्टर यहाँ पर यूज़ होते हैं इस पीसीबी के अंदर, जो भी लगाए जाते हैं, जितने लगे होते हैं, वो सारे ट्रांजिस्टर आपको बता दिए हैं। बस ये कुल मिलाकर यही ट्रांजिस्टर इस पीसीबी में यूज़ होता है, इससे एक्स्ट्रा ट्रांजिस्टर या ज़्यादा ट्रांजिस्टर यहाँ पर लगे नहीं होते हैं, ठीक। तो कुछ ट्रांजिस्टर इसमें से निकले हुए थे, मैंने इस पीसीबी पर इसलिए वीडियो बनाई है क्योंकि इसके अंदर ट्रांजिस्टर नहीं है, और हमारी ये जो वीडियो का पर्पस है वो आपको यही बताना है कि अगर ट्रांजिस्टर हमारी पीसीबी में नहीं है तो हम कैसे करके यहाँ लगा सकते हैं। तो ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव थी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो या समझ आई हो, या मान के चलें इस वीडियो में कोई भी कन्फ्यूज़न क्रिएट की हो, मान के चलें आप लोगों को ये समझ ना आया हो कि मैंने जो बताया वो सही है गलत है, आप कमेंट करके मुझसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपका बाखूबी अच्छे से जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो वीडियो को करते हैं एंड मिलते हैं एक और अच्छी नई वीडियो के साथ।